कटिहार जिले की कदवा और बलरामपुर विधानसभा दो ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% या उससे भी ज्यादा है। ये दोनों सीटें महागठबंधन का गढ़ मानी जाती हैं। कदवा में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान का दबदबा है, तो बलरामपुर से सीपीआई-एमएल के महबूब आलम जीतते आए हैं। कटिहार जिले की कदवा विधानसभा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और महानंदा नदी कदवा विधानसभा को दो हिस्सों में बांटती है, जिसे कदवा 1 और कदवा 2 कहा जाता है। महानंदा यहाँ के लोगों की जिंदगी है, लेकिन इसी महानंदा का पानी बाढ़ की शक्ल में हर साल एक बड़े इलाके को तबाह बर्बाद करता है। इस साल भी मंझौक और पीपल टोली जैसे गांव नदी के कटान में खत्म हो गए हैं। बाढ़, कटाव, बेरोजगारी और पलायन कटिहार के कदवा की पहचान है, लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में मखाना आ चुका है। मोदी मखाना को सुपर फूड बता रहे हैं। राहुल गांधी मखाना के किसानों की इनकम गिना रहे हैं। देश में मखाना का 90% उत्पादन मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में होता है। इससे जुड़ा किसान करीब 30 सीटों पर अपना असर रखता है। यही वजह है कि बिहार में सुपर फूड मखाना की सियासी सिकाई चल रही है। इसीलिए हम सबसे पहले कदवा के मखाना किसानों के बीच पहुंचे। मखाने की महिमा कुछ ऐसी है कि हम भी एक मखाने के खेत में आ गए। हर तरफ पानी ही पानी है। मोदी जी ने कुछ वक्त पहले बताया था मखाने के महत्व को, और ये भी उन्होंने बताया था कि वो साल में 300 दिन मखाने का इस्तेमाल करते हैं और ये सुपर फूड है। और इस सुपर फूड का काम करने वाले लोग सुपरमैन होने चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन इन लोगों की हालत आप देख सकते हैं। राहुल गांधी बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो भी एक मखाने के खेत में आ गए और मखाने का काम करने वाले मजदूरों से बात की, उनकी कमाई पर बात की, उनके रोजगार पर बात की, और जाहिर है ये भी बताया उन्होंने कि कैसे जो पैदा करने वाला है वो कैसे किस हालत में है, और वो चीज़ जिसे मखाना कहते हैं जो सुपर फूड है उसको उसकी जो मजदूरी करने वाला उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन ज़रा हम इसीलिए आए हैं आपको सच्चाई बताने की ग्राउंड पर क्या हालात हैं। देखिए इनकी एक इसको क्या कहते हैं भाई? गांज कहते हैं। ये गांज है। बहरहाल एक डोलची की तरह से देखिए ये पानी में डाली गई और इससे मखाना निकल रहा है। जरा मखाने का एक वो लाइए जो मखाना होता है, कहाँ है वो? जरा लेके आइए कुछ। हाँ, जो फल निकलता है ये आप लोग दिन भर में आप एक साथ 2 लोग काम करते हैं मिलकर? दो लोग काम करते हैं। 2 लोग काम 30 किलो निकाल लेते हैं दिन 30 किलो। अच्छा, एक मिनट लाइए जरा। ये जो है इसके बाद इसका क्या करेंगे? इसको फिर सोफी मार के ये देंगे, जिसका मखाना है इसको। अच्छा, ये किलो के भाव से ये देंगे ले जाके, और इसकी कुटाई होगी, ऊपर से खोल निकलेगा और फिर इसकी वो भुनाई होती है। क्या होता है, कैसे ये भुनाई होता है? भुनाई होती है, फिर अंदर से वो व्हाइट वाली चीज निकलती है जिसे आप मखाना कहते हैं। इस पर एक खोल सा चढ़ा हुआ है। मखाना के खेत से हम उस जगह की ओर चले जहां मखाने का प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी वो जगह जहां मखाना की कुटाई के बाद सिकाई होती है और चंद रुपयों में खरीदा गया मखाना बिचौलियों के रास्तों से बाजार तक पहुंचते पहुंचते 1500 से 2000 रुपए प्रति किलो हो जाता है। तो हमने मखाने का खेत आपको दिखा दिया। अब हम मखाना जहां प्रोसेस होता है ये अब वहां आ गए। देखिए ये इसे गुड़ी कहते हैं ये लोग। ये मखाने के फूल से निकला हुआ जो बीज है वो यहाँ सुखाया जा रहा है। इस तरीके से जब ये सूख जाएगा तो इसको बाइफर ग्रेट किया जाएगा, यानी छोटे दाने बड़े दाने सब अलग होंगे। उसको करने का क्या प्रोसेस है? राजेश्वर जरा करीब आइए। देखिए ये चलनी है, चलनी कहिए, छलनी कहिए, ये अलग अलग साइज की छेद की छलनी है। किसी का छोटा छेद है, किसी का बड़ा छेद है। देखिए नंबरिंग की भी है 4, 5, 6। जितना बड़ा मखाना लावा, जिसे ये लावा कहते हैं, जिसे आप कुछ लोग ताल मखाना कहते हैं, कुछ लोग मखाना कहते हैं, जितने बड़े मखाने का साइज होगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी और हर एक साइज को अलग अलग तरीके से ये बाइफरग्रेट करेंगे।
अब इस दाने को फिर भूनने का काम होता है। देखिए ये जो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, इसमें दाने भूने जाएंगे। और यहाँ राजेश्वर इस तरफ आइए, यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि मखाने को अलग अलग साइज में बांटा जा रहा है। ये चलनी से चान करके एक साथ 2 चलनी लगा रखी है इसमें इन्होंने, अलग अलग साइज के मखाने अलग अलग हो जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है भुनाई का काम होगा। भुनाई कहीं हो रही भाई तो 100 किलो बीज से 30 से 35 किलो मखाना निकलेगा। 30 से 35 किलो वो मखाना जिसको आप जानते हैं, यानी लावा, सुपर फूड जिसे आप कहते हैं, उस 30 से 35 किलो का जो भी मार्केट का भाव होगा, मान लीजिए उसका 100 रुपए इन्होंने कमाया, तो उस 100 रुपए को 3 हिस्से में बांटेंगे। एक हिस्सा किसान के लिए रखेंगे, एक हिस्सा वेस्टेज और जो एक्सपेंसेस आए उसके लिए रखेंगे, और एक हिस्सा अपना मेहनताने के तौर पर रखेंगे। जब हमने इसको और ज़रा कैलकुलेट करके समझने की कोशिश की तो ये बेचारे पूरा का पूरा परिवार, घर के सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब लगे पड़े हैं, तो पर हेड जो है वो 300-400 रुपए से ज़्यादा का हिसाब नहीं बन रहा है। कदवा सीट पर 32% मुसलमान मतदाता हैं, 30% ईबीसी, 17% ओबीसी और 9% दलित भी बड़ा दम रखते हैं। ज्यादातर मखाना किसान ईबीसी और दलित हैं। अगर 32% मुसलमानों के साथ मखाना किसान का वोट बैंक जुड़ जाए तो जीत लगभग कंफर्म हो जाती है। इस बार राहुल गांधी का फोकस मखाना किसानों के जरिए मुसलमानों, ईबीसी और दलित वोटर का सियासी मिक्सचर तैयार करने पर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जहां जहां से गुजरी है उसके निशान कुछ ऐसे ही जगह जगह नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कदवा विधानसभा के इस्लामपुर इलाके में हैं। कुछ लोग यहां पर हैं, जरा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं उनके और कौन है उनकी पहली पसंद। तो बहुत सारे लोग हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद वजीर आलम। मोहम्मद वजीर आलम। वजीर आलम। तो वजीर साहब क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी का काम करते हैं। आप शायद मुखिया भी हैं क्या? वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर है। तो जरा बताइए आपके वार्ड का हाल क्या है भाई? वार्ड का हाल तो 5 वर्षों में कितना बेहतर हुआ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। नीतीश जी खास ने कर बहुत सारा काम करवाए हैं। कुछ नहीं। खास करके आवास जो अगले टर्म में हुआ था 5 साल, अगले टर्म भी थे 5 साल, इस बार भी हैं। 4 साल बीत गया है कि बीतने जा रहा है। तो ये शकील अहमद खान साहब हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। चुनाव आ रहा है। हाँ। तो भाई आपके पास वोट की ताकत है। हाँ, वोट की ताकत है। कर सकते हैं। कर तो सकते कैसे हैं। चीजें ठीक होंगी? जब सरकार चेंज हो जाएगा तो मेरा हिसाब से ठीक रहेगा। अच्छा। और विधायक यहाँ का? विधायक से थोड़ा दुखी है। शकील साहब ने कैसा काम किया आप लोगों के? शकील साहब अगर देखा जाए जो है कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, लेकिन लोग उससे जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो वर्क सही से नहीं हो पाया है, उसके द्वारा जो लोगों की जो एक आशा थी। क्या बातें हो रही है इलेक्शन की भाई? इलेक्शन का सोच जो है इस साल हमारे लिए, सरकार तो ठीक है, राहुल गांधी विधायक साहब का कुछ कमी है। हमारा क्षेत्र में बहुत सारा कम हुआ है उनका रहते हुए। 10 साल रहने के बाद भी बहुत कम हम लोग का विकास हुआ है। जैसा अगला इलेक्शन में चुने थे जो फिर आइंदा मौका देंगे, मौका भी दिए, लेकिन हम लोग का विकास हर चीज़ में बहुत कमी है। नीतीश जी कैसा काम किया मुसलमानों को? वो जो भी किया है पहले किया है, अभी तो हम लोग कोई परिवर्तन इधर 10 साल से नहीं मिल रहा है उससे। तो आप लोगों पर कई बार ये बांग्लादेशी होने का भी आरोप लगता है। बांग्लादेशी का आरोप लगता है। अभी जो ये जो वोट का जो ये हुआ है, इसी में लगभग 25% अभी नाम छुटा हुआ है। छोटे भाई का नाम, लोगों का नाम छूटा है क्या? जी, यहाँ छोटे भाई का नाम है, बड़े भाई का नाम छूट गया है। अच्छा। बाप बेटा का नाम है तो बाप का नाम छूट गया है। अच्छा। तो बाप तो गया कहाँ? वोट के टाइम अब बाप का है तो बेटा का छूट गया। ऐसा स्थिति है। ये इसको लेकर नाराजगी होगी शायद। बिल्कुल नाराजगी है। इसका असर वोटिंग पे भी पड़ने वाला है। एकदम पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मखाना की तरह कदवा में बीड़ी का कारोबार भी खूब होता है। घर घर में बीड़ी बनती है, हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। छोटे छोटे ठेकेदार घर घर जाकर बीड़ी का सामान मुहैया करवाते हैं और यही आगे जाकर बड़ा बिजनेस बन जाता है। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। अब ये एक पूरा कारोबार है। अब अब्दुल रज्जाक साहब इस टोकरे में जो है पत्ते लिए हुए हैं जिससे बीड़ी बनती है। जरा दिखाइए भाई अब्दुल रज्जाक साहब, वो पत्ता जिससे बीड़ी बनती है, ये है वो पत्ता। और तंबाकू लिए हैं, घर घर जाके ये बीड़ी की बनाने का जो सामान है, ये पत्ते और तंबाकू किसी घर में देंगे लोगों के घरों में, और उन घरों से ऐसी बीड़ी बन के इनको मिल जाएगी।
और नाप तौल के ये पत्ते और तंबाकू उनको देंगे और फिर गिन करके उनसे ये बीड़ियाँ ले लेंगे और इसकी जो बनवाई है मजदूरी के तौर पर उस घर के लोगों को मिल जाएगी। मतलब ये एक कारोबार का जरिया है। तो कितने परिवार इस तरह के होंगे जहाँ पर ये बीड़ी बनाने का काम चल रहा है? हमारे इलाका में आप कम से कम 1 लाख से ज्यादा होगा परिवार बीड़ी बना रहा है। अरे बाप रे, 99% घर घर में बीड़ी बन रही है। जी हाँ, हर घर में बीड़ी बन, या मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो, सब घर में बन रही है। घर में ये कितना बीड़ी एक दिन में बना लेते हैं? एक दिन में एक जो कारीगर है ना 1000 से 1500 तक बीड़ी बनाती है। तो उसको 1000 से 1500 की बनवाई कितनी मिलती है? 1500 बनाएंगे तो उसको 225 टका मिलेंगे बनाने। 1500 बनाने में टाइम कितना लगेगा? 1500 बनाने में कितना लगेगा? 8 घंटा लगेगा। 8 घंटे की मेहनत के बाद आँख फोड़ने वाली मेहनत, हर वक्त आँख इसमें लगी रहेगी, डोरी बांधनी है, पत्ते में तंबाकू लपेटनी है। 250 रुपए दिन भर का मेहनताना है। 150 1000 है, लेकिन 1500 का 100 200। चलिए 150 से 200 250 अगर बहुत मेहनत कर ली तो ये हालत है। अच्छा चलिए जरा सा राजनीति की बातें कर लेते हैं। बोलिए सर। राहुल जी आए, रैली बड़ी सी हुई है, क्या बातें हो रही, कौन जीतेगा इस बार? जी देखिए, राहुल जी आए हैं, वोट तो राहुल जी के जा रहे हैं इधर से, लेकिन अचानक क्या होते हैं नहीं होते हम सब जाते हैं मोदी में। मेन बात है बैलेट पेपर में अगर वोट कराएगा, एक बार करवा के देख ले पूरा बिहार में, तब मालूम पड़ेगा कि नीतीश का सरकार बनेगा कि तेजस्वी का सरकार बनेगा। तब दूध का दूध पानी का पानी चोरी होता है। हाँ होता है, हम कहते हैं होता है। अभी जो वोट चोरी तो चोरी अलग बात है, अभी वोटर लिस्ट भी चोरी हो रही है। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद खान को इस सीट पर 71,267 वोट मिले थे। एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को 38,865, जेडीयू के सूरज प्रकाश को 31,779 वोट मिले थे। इसके अलावा दूसरे निर्दलीय हिंदू कैंडिडेट 13,000 से ज्यादा वोट ले गए। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शकील अहमद खान को 56,141, बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को 50,342, एनसीपी के हिमराज सिंह को 23,665 वोट मिले। दूसरे हिंदू उम्मीदवार 17,000 से ज्यादा वोट ले गए, यानी दोनों बार हिंदू वोट बटा, मुसलमान वोट एक ही जगह पड़ा और कांग्रेस की जीत का रास्ता निकल गया। लेकिन इस बार फाइट बहुत टफ होने वाली है। एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारने की बात चल रही है, यानी मुसलमान वोट बटने के चांस भी हाई है। हम इस वक्त कदवा विधानसभा के रसूलपुर स्टेट में हैं। कभी राजा मोमिन अली का ये इलाका था, एक बड़ा सा किला भी हुआ करता था, और अब निशान के तौर पर बस ये तोप के 2 टुकड़े आपको यहाँ दिखाई देंगे। सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बाद के वक्त में बड़ी ज़मींदारी रही और उसकी कुछ निशानियाँ यहाँ पर हैं जो खंडहर की शक्ल में दिखाई देती हैं। एक बहुत पुरानी तारीख़ी मस्जिद है यहाँ पर, और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक इमामबाड़ा जो बहुत पुराना था उसे अब एक नई शक्ल दी जा रही है और एक नई बिल्डिंग यहाँ पर तामीर कर दी गई है। यहाँ पर पीछे आप देखिए एक पोस्टर लगा है जिस पर सैयद अली ख़ामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी तस्वीर लगी है, और उस पर अंग्रेज़ी में लिखा है नॉट अस इस्लाम इज़ इम्पॉर्टेंट, और उर्दू में लिखा है हम अहम नहीं, इस्लाम ज़रूरी है। और ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान भी बार बार दोहराते हैं कि हमारी शनाख्त पर हमला हो रहा है, हमारे पहनावे को लेकर के हम पर उंगली उठाई जाती है, हमारी बोली, हमारी ज़बान, हमारे खाने पीने को लेकर भी बहुत तरह के इल्ज़ामात हैं, बहुत तरह की मुश्किलें हैं। ऐसे दौर में एक बार फिर से बिहार भी जो है वो विधानसभा चुनाव में जा रहा है, और हम लोगों से उनके दिलों का हाल जानने के लिए किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी, ये सारी बातचीत के लिए इस वक्त हम रसूलपुर स्टेट में। सर नाम क्या है, ज़रा नाम बताइए अपना। मौलाना सैयद नसीम अहमद रिजवी। नसीम अहमद रिजवी साहब, तो ये जो रसूलपुर स्टेट है ये वक्फ से जुड़ा हुआ है हिस्सा? मस्जिद जुड़ा हुआ है वक्फ का है जी। तो वक्फ बिल को लेकर के कुछ बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है सब? अभी तो वक्फ के सिलसिले में बातें चल रही हैं, तो बाहर हम लोग तो यही चाह रहे हैं। वोट करने जाएंगे तो वो बात जहन में होगी। हाँ होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, किसकी? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की। तो वक्फ को लेकर के मुसलमानों को नाराजगी है, और नीतीश कुमार तो वक्फ को लेकर के सरकार के साथ थे। वो सब जो होता है होगा ही, अब वक्फ करे या ना करे वो तो उनकी मर्जी है।
मतलब आपकी पहली पसंद नीतीश कुमार है। हाँ। आपका नाम सर? सैयद अमीर अहमद। अमीर अहमद साहब, क्या बातें हो रही हैं जी इलेक्शन के मुद्दा में? इलेक्शन के मुताबिक? जी इलेक्शन के मुद्दा में रही बात कि हम बिहार जो काफ़ी पिछड़े थे कुछ ज़माने से, कुछ कार्यकाल बड़े नेता जो मैं उनका नाम नहीं कहूँगा, जो जंगल राज रह चुका था बिहार हमारा, उसको लेवल में लाने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो काम किया है, योगदान किया है, इसमें बहुत बड़ा उनका जो है तो योगदान है। एक बार फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? जी हाँ, बनना चाहिए, काम के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कदवा से 8 बार मुस्लिम कैंडिडेट और 6 बार हिंदू उम्मीदवार को जीत मिली है। बीजेपी 2 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए शकील अहमद खान की नजर हैट्रिक पर है। नीतीश के खाते से मुसलमान वोट छिटक रहा है। इस वोट पर प्रशांत किशोर और ओवैसी की भी नजर है। भाईजान का कुछ वोट ऐड करने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी कई महीनों से स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा दे रही है। यानी इस बार लड़ाई हिंदू वोट के साथ मुसलमान वोट की भी होगी। क्या नाम है जी आपका? एमडी जावेद मुअज्जम। जावेद मुअज्जम, क्या करते हैं भाई? सर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जॉब की तैयारी भी है, किसान भी हैं। अच्छा। अभी फिलहाल घर में रहते हैं और अभी सामने चुनाव है। काम करिए ना, लुंगी तो खूब बिकती है। हाँ, लुंगी खूब बिकती है जी। और अभी सामने चुनाव है, उसको हम लोग देख रहे राहुल हैं। गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जी। कुछ इससे बदल रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं, पड़ रहा है क्या? माहौल तो फर्क पड़ रहा है। अच्छा। आम लोगों का जो सोच है, समझ है, बदल रहा है। और ये जहाँ तक वोट होगा तो महागठबंधन के एक लिस्ट में तो वोट होगा नहीं, उसी के जा रहा है, उसी तरफ वोट जा रहा है। महागठबंधन पहली पसंद है मतलब? जी पहली पसंद तो है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल मुद्दा भी है कुछ। बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया हमारे लिए जी। वो किसी और ने नहीं किया। नहीं, नीतीश कुमार काम किया है, लेकिन बहुत ऐसा काम है कि नहीं भी किया है। तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए इसलिए अच्छे नहीं हैं, या नीतीश ने वाकई मुसलमानों के लिए काम किया है? ऐसे भी कुछ लोग जो है जो पलटी मारते रहते हैं ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। पलटी मार किसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। अपना स्टैंड बना के रहना चाहिए। नीतीश कुमार का तो स्टैंड खत्म हो गया, तो अब क्या अच्छा होगा? तो किसी का स्टैंड अब दिखाई दे रहा है? स्टैंड तो अभी महागठबंधन का दिखाई दे रहा है। अच्छा। एक हॉस्पिटल नहीं है, अब तक नहीं हो पाया। सरकारी अस्पताल नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है। अच्छा। और वो तो कभी कहा नहीं शकील साहब से भाई डॉक्टर? बहुत, एक बार नहीं, अभी कुछ दिन पहले उसके पास शिकायत किए तो क्या बताया था जी, तो विधायक बदल दो। अच्छा। हमसे नहीं कर पाए ना तो विधायक बदल दो, ये उनका लैंग्वेज। हम सक्षम नहीं ये है। वाला एक्सक्यूज कितना दमदार लगता है कि भाई सरकार हमारी नहीं है। उनकी सरकार भी तो थी, सरकार में भी तो थे, ठीक है। तो और इस बार क्या फिर फैसला कर रहा है? नहीं, हम लोग स्थानीय उम्मीदवार के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सियासत में जो हिस्सेदारी है मुसलमानों की, आप लोग तो मेंबरों पर बैठकर बयान करते हैं, तो उसकी हिस्सेदारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुसलमानों की हिस्सेदारी सियासत में मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलनी चाहिए हिस्सेदारी। अभी है मिल रही? कितनी मिल रही है? कहाँ कुछ सिर्फ नाम का, जिस पर भरोसा किए, निश्चित पे भरोसा किए, वही धोखा दिया। ये प्रशांत किशोर बड़ी एजुकेशन की और बिल्कुल से क्रांति की बातें कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छी सोच है। अच्छी सोच है। तो क्या उनको इस सोच के बदले में मुसलमानों का वोट भी मिल सकता है क्या? नहीं, अभी चांसेस बहुत कम है। कदवा का मुसलमान वोट अगर बटा तो कांग्रेस का चांस कम होगा, ये कंफर्म है। कदवा का हिंदू वोट बटा तो मोदी का चांस घटेगा, ये भी पक्का है। कदवा से बिल्कुल लगी हुई सीट है बलरामपुर, जहां मुसलमानों की 60% से ज्यादा आबादी का वोट निर्णायक माना जाता है। और अगर ये वोट एक तरफा पड़ जाए तो जीत बहुत आसान हो जाती है। महागठबंधन में ये सीट लेफ्ट के खाते में जाती है और महबूब आलम यहां से मौजूदा विधायक हैं। कटिहार जिले की बलरामपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 60% से भी ज्यादा है। छोटी महानंदा इस इलाके को जिंदगी देती है, हरियाली देती है, लेकिन बारिश के मौसम में इसी नदी का पानी इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी और खेती पर निर्भर हैं और इसी से जुड़ा काम रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन आज के वक्त में यहाँ का नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बड़े पैमाने पर
पलायन के लिए भी मजबूर है। बलरामपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां लेफ्ट का दबदबा रहा है। साल 2020 के चुनाव में यह सीट सीपीआई एमएल के खाते में गई और कामरेड महबूब आलम ने यहां से एक बड़ी जीत हासिल की। बलरामपुर को महबूब आलम के परिवार का गढ़ माना जाता है, तो ये इलाका धान और जूट की खेती का भी गढ़ है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ के लोगों का जूट से मोह भंग हुआ है, ठीक वैसा ही मोह भंग जैसा अपने नेताओं को लेकर है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और नेताओं के बहाने अपनी जगह कायम है। तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कोसी और महानंदा नदी के संगम पर बसे बलरामपुर में महागठबंधन का सिक्का चलता है। करीब 60% मुसलमान वोट वाले बलरामपुर में भाईजान का वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। ये एक तरफा पड़ जाए तो जीत की गारंटी बन जाता है। पोलराइजेशन फॉर्मूला पर महागठबंधन 10 साल से इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है, लेकिन इस बार इस सीट पर ध्रुवीकरण के साथ विकास का भी शोर है। सिटिंग एमएलए के विरोध की चर्चा चारों ओर है। बिजली, पानी, सड़क, पुल की मांग का भी जोर है। हम इस वक्त बलरामपुर विधानसभा के ग्वालटोली इलाके में हैं। कभी ये इलाका स्टेट था, मतलब एक बड़ी जमींदारी यहाँ पर रही होगी। ज़रा सा राजेश्वर आपको दिखाएंगे इलाके की सूरत हाल क्या है। दुकानें दोपहर के वक्त थोड़ी बंद हैं और ये एक सड़क है और जगह जगह कूड़े का अंबार है। बारिश रह कर हो रही है तो जाहिर है कि जगह जगह पानी भी थोड़ा बहुत है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे समझते हैं कि पिछले 5 वर्षों में ये इलाका कितना बेहतर हुआ है। अब जब वोट करने जा रहे हैं तो क्या क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या वक्फ कोई बड़ा मुद्दा इनके लिए है, या इसके अलावा SIR को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, प्रशांत किशोर या ओवैसी, किसकी हवा इस इलाके में इस बार चलने वाली है, या एक बार फिर से CPI ML का कोई यहाँ पर कोई नेता यहाँ से चुन करके विधानसभा तक जाएगा। सर, सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। फखरुद्दीन आली अहमद। ज़रा ये बताइए कि महबूब साहब ने कैसा काम किया पिछले 2 बार से, मुझे लगता है कि वो यहाँ से विधायक हैं। बलरामपुर 65 में किस प्रकार का काम के बारे में आप जानना चाहते हैं? बिजली, पानी, आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हुई? सभी वर्क जो उनका है सब फेलियर वर्क है, सब फेलियर। आप देख रहे हैं ये रोड का हालत। और आप अगर गांव की तरफ जाएंगे तो और वहाँ पर बुरा हाल आपको नजर आएगा। कौन अच्छा लग रहा है? राहुल तेजस्वी अच्छे लग रहे हैं, नीतीश गठबंधन है, गठबंधन है। गठबंधन, हाँ, महबूब साहब भी तो गठबंधन ही वाले हैं। हाँ, तो वो ये अभी जो देख रहा है अभी तो हमारा वोट नहीं हो रहा है, इसलिए जाकर के भाग के घुस गया। अच्छा है, जाकर के समर्थन कर लिया उनसे, उसी से। और नहीं कर पा रहा है ना। इसी की कुछ बात हो रही है जी। इस बार आप ये बाहर से बलरामपुर को ओवैसी का नेता चाहिए। अच्छा जी, MIM का नेता चाहिए MIM का नेता जी। और यहाँ MIM परिवर्तन लाएगा। वक्त को लेकर क्या बातें हो रही है? वक्त में लोगों के अंदर डर घुसा हुआ है। तो वक्त का कानून बन जाएगा तो हमारे मसाजिद में, कब्रिस्तान में या दरगाहों में जो हमला हो सकता है उसका निजीकरण कर सकते हैं सरकार। ये डर है घुसा हुआ। तो क्या हाल है भाई तुम्हारे इलाके में? इस बार तो हमारे इलाके में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, क्या हाल है भैया? नहीं, सबके तो कंप्लीट नहीं है। अच्छा। मेरे निजी पंचायत में खबर है कि 200 से ज़्यादा नाम जो कट चुका है, जो कि जीवित लोग हैं और जो कि नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। जायज़ लोगों का कटे तो समझ में आता है कि जो आदमी का मृत्यु हो गया उसका कटे। काम कैसा चल रहा है? करेक्शन का काम तो चल रहा है लेकिन बहुत लेट। आदमी परेशान है कागज़ लेके। ठीक है सर, अभी SIR का मामला चल रहा है, इसी बीच में फिर जमाबंदी का मामला। ऐसा तो नहीं कि सब धीरे धीरे करो तब तक चुनाव हो जब तक चुनाव हो जाए, हाँ, उसके बाद जो होता रहे। और हमारे यहाँ पर स्थानीय जो पड़ती, इस बार बताओ यार। इस बार तो सर हम लोग यहाँ पर बदलाव के मूड में है। बलरामपुर 65 में मेरे जानिब से जो है 10 से 15 लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जो जीवित है। मैं ऐसे भी नाजायज कटा है सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिसके परिवार से BLO का कार्य किया है सर, करेक्शन के लिए ब्लॉक में जमा किए हैं। और इसका पूरा रिपोर्ट अगर लेना चाहते हैं तो ब्लॉक के और शिविर से आप ले सकते हैं। और जैसे कि बता रहे थे, पलायन सबसे बड़ी समस्या है सर बिहार के लोगों के। आज यहाँ नहीं मिल रहे मार्केट में लोग, या बच्चे हैं इनके बुरे माँ बाप को खेती बाड़ी का काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनको रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है और इस बार के चुनाव में पलायन भी बहुत बड़ी मुद्दा होगी। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ फैक्ट्री लगेगी उसके बाद
एकदम लगेंगे सर, बदलेंगे, कुछ बदलेंगे, क्योंकि 70 साल की सरकार को जब लोगों ने बदला, मेरे कहने का अर्थ है कि 70 साल की सरकार को लोगों ने बदला कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन बीते 11 साल से देखा जा रहा है कि कुछ बदलाव नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। देखिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए, मैंने तो पहले ही आपको बताया। नीतीश कुमार जी एनडीए से गठबंधन से पहले ये जो चल रहा है 20 से लेकर 25 तक के बीच का इनका जो सेशन चल रहा है, जी जो संगत के खराब के हिसाब से सर। 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इस सीट पर 1,37,255 और एनडीए को 73,097 वोट मिले। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 1,04,489 और एनडीए की तरफ से लड़े वीआईपी उम्मीदवार को 50,892 वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 1,29,053 और एनडीए को 75,134 वोट मिले थे। आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव कोई भी हो, बलरामपुर के मुसलमानों के बीच मोदी फेवरेट नहीं है। मोदी के नाम पर मुसलमानों का वोट ना के बराबर ही पड़ता है। शायद यही वजह है कि अभी तक बलरामपुर से पटना के बीच विकास सेतु डेवलप नहीं हो सका है। हम इस वक्त बलरामपुर विधानसभा के मालापाड़ा गांव से सटी हुई जो छोटी महानंदा है उसको पार कर रहे हैं और इस नाव की इस रस्सी के सहारे जो है एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाता है। मुश्किल ये है दरअसल मालापाड़ा गांव के लोगों की कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए रोज़ाना उस तरफ जाना पड़ता है। तकरीबन 40-50 बच्चे, जैसे ये बच्चे बैठे हुए नाव में, ये इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी राहत की बात यह है कि इन बच्चों को इसकी कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। नाव वाले भाई साहब जो हैं वो गाँव वालों के लिए फ्री में ये सर्विस देते हैं। लेकिन अभी ये नाव चल रही है और जब पानी इसमें थोड़ा कम हो जाएगा तो उस वक्त फिर यहाँ पर बांस का एक पुल बन जाएगा और फिर बांस के जो आप रखी हुई देख रहे हैं ज़मीन पर पड़ी हुई, तो इस बांस के पुल के ज़रिए फिर यहाँ के लोग, जो इस गांव के लोग जो हैं उस तरफ जाएंगे। अब ये तो रही बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। काफ़ी डरावना एक तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है। नाव यूं डग डग कर रही है और उसी के बीच रोज़ाना बच्चे सुबह उठ के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं पढ़ने के लिए। और 7 से 8 गांव जो इस तरफ हैं, उन गांव के लोग जो हैं उनकी ज़मीनें उस तरफ हैं, जो रोज़ाना खेती के लिए उस तरफ जाते हैं। अब तरीक़ा यही है कि या तो नाव के ज़रिए पार करें या फिर बांस का पुल जो कुछ वक्त के बाद यहाँ पर बन के खड़ा हो जाएगा, उससे ये लोग जाएंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई अगर पक्का पुल हो तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। वादे भी बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कुछ नहीं है। रोज़ाना बच्चे यहाँ से ऐसे उस तरफ जाते हैं, रोज़ाना लोग यहाँ से उस तरफ जाते हैं और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। भाई नाम क्या है आपका? MD रिजवान। रिजवान साहब, आपकी ज़मीन भी उस तरफ है? जी जी। तो खेती करने उधर ही जाते? खेती नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ हो रहा है सर। अच्छा। तो अभी तो पानी कुछ कम है इस वक्त लग रहा है? अभी पानी इतना ही पानी है, अभी कम हो गया जी। अच्छा, फिर बेसी हो जाता है बाद में। तो क्या कभी किसी विधायक ने कोई वादा नहीं किया कि भाई पुल बना के देंगे? पहले तो दुलाल MLA बोला था हो जाएगा पुल, उसके बाद फिर महबूब साहब 2-3 बार बोले हैं, अभी भी बोले हैं, तो वादा करके चले जाते हैं, किए नहीं। तो आपने बनाई दिया उनको? जी जी, किए नहीं अभी तक, वादा करके गायब हो जाते हैं। जी। नाम काटे जाने का शोर भी हो रहा है, क्या कुछ है ऐसा? कुछ लोगों के नाम भी कटे हैं क्या? हाँ, नाम तो कटे हैं। जैसे 2004 के बाद जो ये हुआ है, जो भी वोटर जुड़े हैं। इलाके में कितने लोग कटे? आप जिस इलाके में रहते हैं? लगभग पूरा गांव का ही कटा था, लेकिन अभी फिर से फॉर्म। तुम्हारा खुद हाँ का? जी, मेरा भी। हाँ जी, अब आ गया जी। वापस फॉर्म रीसबमिट किए, उसके बाद प्रूफ भी दिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर स्कूल का कोई भी प्रूफ दिया है। नहीं, पहले तो मतलब वो लगता ही नहीं था। मेरा एक बार वोट दे भी चुके हैं सर हम, एक बार वोट दे चुके, लेकिन इस बार जो है जैसे लिस्ट लिखना तो नाम मेरा कट गया था, लेकिन अभी फिर से दोबारा चढ़ गया है। क्या बातें हो रही भाई, कौन जीतेगा इस बार? देखिए सर, अभी जैसे राहुल गांधी साहब स्टार्ट किए हैं, ये वोट चोर का मामला उठाया, तो जहां तक लग रहा है कुछ हकीकत अभी गांव वाला को इतना मालूम नहीं था, पर जब ये कागज उगज लेने का बारी आया तब पता चल रहा है कि ये तो हो रहा है, ये सब धांधली हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब सरकार कैसी है, अच्छी है कि नहीं है? सरकार तो इस बार सर मुश्किल है, उम्मीद नहीं है उसका, क्योंकि अच्छा, ओवैसी ने अगर कोई उम्मीदवार दे दिया तो क्या होगा इस इलाके में? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सोच समझ के वोट करना है सर, क्योंकि सरकार बदलना है। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? नीतीश कुमार तो काम ठीक किया है। अच्छा, तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये तेजस्वी और राहुल गांधी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आपके इलाकों में घूम रहे हैं। अब देखते हैं उनका मेहनत कहाँ तक रंग लाता है, उसके बाद सोचा जाएगा फिर। बलरामपुर की मुस्लिम बस्तियों में इस बार वक्फ एक्ट संशोधन
और SIR की चर्चा जोर शोर से हो रही है। नीतीश के नाम पर वोट देने वाले भाईजान भी नाराज हैं। कुछ लोगों को ओवैसी में एक विकल्प दिखाई देता है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के नाम का शोर ना के बराबर ही है। बिहार में लोगों को भाषा के एतबार से कैटेगराइज किया जा सकता है। जिन्हें आप शेरशाहवादी कहते हैं, दरअसल वो बांग्ला भाषी होते हैं। एक सुरजापुरी कहलाते हैं। सुरजापुरी जिन जिन इलाकों में बोली जाती है, उन इलाकों में रहने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई और, वो सुरजापुरी कहलाने लगता है। तो ये जो पूरी बलरामपुर विधानसभा है, यहाँ पर ज़्यादातर सुरजापुरी मुसलमान हैं, मतलब सुरजापुरी ज़बान बोलने वाले, वो ज़बान जिसमें कई ज़बानें मिली हुई हैं। बंगला भी है इसमें, अरबी भी इसमें है, उर्दू का भी इसमें मिश्रण है, और हिंदी ज़बान ज़ाहिर है इसमें वो भी शामिल है। चचा, मैंने जो सुरजापुरी के बारे में बताया वो ठीक है? इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? शमसुज़्ज़ोहा। नीतीश जी ने कैसा एजुकेशन पे काम किया? एजुकेशन में तो कोई खास काम नहीं किया, वो सड़क वगैरह बनाया है, बिजली का इंतजाम किए हैं, लेकिन एजुकेशन में कोई खास नहीं दिख रहे हैं। एक साहब हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर, वो यहाँ के युवाओं की, नौजवानों की खूब बातें कर रहे हैं और जाहिर है एक बेहतर मुस्तकबिल देने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। तो वो कैसे लग रहे हैं आपको? क्या आपका रुझान कुछ उस तरफ भी जा सकता है, जा रहा है? इधर उसका इन्फ्लुएंस अभी तक नहीं आया है। अच्छा, इन्फ्लुएंस बीच बीच में कहीं कहीं पोस्टर मुझे दिखाई दे कभी कभी दिखाई बनाई, टीवी वगैरह से देखते हैं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी तक हमें इधर नहीं मिला है। और ओवैसी साहब को लेकर क्या बात? ओवैसी साहब भी अभी नहीं है, लेकिन सुनते हैं। अच्छा। यहाँ तब उनका ओवैसी साहब ने उम्मीदवार दे दिया, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है बलरामपुर विधानसभा। हम लोग तो डेवलप चाहते हैं ना, डेवलपमेंट तो उस तरह का कोई है नहीं। खाली कैंडिडेट देने से नहीं होता है। हम लोग देखेंगे काम देखेंगे डेवलप। तो आपने महबूब आलम साहब के परिवार को एक लंबे वक्त से सीट दे के रखी है, उनका भी लालचंद साहब को भी दे दी थी, बीच में देख रहे हैं उसका जो डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको भी नया दौर देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, आपका नाम चचा? वहीदुज़्ज़मा। वहीदुज़्ज़मा साहब। अभी एक जमा साहब जो हैं वो CM नीतीश साहब को टोपी पहना रहे थे, आप ही वाली। तो देखा आपने ना पटना में। तो जमा साहब की टोपी तो उन्होंने इनकार कर दी। तो ये टोपी ना पहनना कुछ नीतीश को लेकर के नुकसान होगा क्या उनको इस बार? जाहिर बात है, हम लोग तो महागठबंधन के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए कि नीतीश कुमार जी है। पिछली बार भी तो महागठबंधन नहीं सर, दिए थे, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। अच्छा। लेकिन हम लोग इसलिए सोच रहे हैं नीतीश कुमार कब किसके साथ पलटी मर जाए और फिर बुलडोजर का मामला फिर हो जाए यहाँ पर। अच्छा। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि महागठबंधन को देखा जाए इस बार। परिसीमन के बाद वजूद में आई बलरामपुर सीट पर अभी तक 3 बार चुनाव हुए हैं। 2 बार मुसलमान वोट एकजुट होकर पड़ा, महागठबंधन को जीत मिली। सिर्फ एक बार मुसलमानों का वोट बटा, तो रिजल्ट क्या रहा वो भी देख लीजिए। 2010 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय दुलाल चंद्र गोस्वामी ये सीट अपने नाम कर ले गए। इस चुनाव में CPI-ML के महबूब आलम को 45,432 और NCP के हबीबुर रहमान को 16,474 वोट मिले थे। यानी मुस्लिम वोट बढ़ते ही हिंदू उम्मीदवार की जीत का रास्ता निकल आता है। इस बार मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा मुस्लिम वोट के 2 बड़े दावेदार प्रशांत किशोर और ओवैसी भी डटे हुए हैं, इसीलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। बलरामपुर विधानसभा के अलग अलग इलाकों से होते हुए अब हम रघुनाथपुर चौक पर आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रघुनाथपुर का जो इलाका है बलरामपुर विधानसभा में ही है, यहाँ पर किस तरह का विकास का काम हुआ है और जब अभी बहुत जल्द वोट करना है लोगों को तो क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। सर, नाम क्या है आपका? मुनहसर हसनैन। मुनव्वर मुनहसर हसनैन। मुनहसर हसनैन जी सर। क्या करते हैं भाई? सर, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है प्लस बिजनेस है। चलिए, सब कैसा चल रहा है? चल रहा है सर, मिला जुला के। अच्छा, इधर नाम काटे जाने वाला मामला तो नहीं है ना? जी, इधर भी है सर, बहुत सारे हैं जी। कितना आपको, आपके नॉलेज में कितने लोगों को कटा? नॉलेज में जैसे बूथ वाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे 10-20। आपका खुद का है? जी, मेरे खुद का नहीं है सर। हम लोग तो खुद यहाँ जो BLO को लेके चढ़ के हम लोग काम करवाए के किसी का नाम कटे नहीं। आपका कटा कि बचा? नहीं, बचा, मेरा बचा। जी सर। अभी जब वोट करेंगे तो कैसे फैसला होगा? फैसला अभी जो है तो इसको बदलना है सर, कोई नया चेहरा को लाना है। महबूब आलम को बदलना है जी, कोई नए चेहरा को लाना है। नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं भाई, बताइए जरा। नीतीश जी काम करता है एरिया का हिसाब से, यहाँ पर उतना नहीं विकास हुआ है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ?
यहाँ का नाम जो इलाका है इसलिए यहाँ पर जो है जो लाने वाला है वो कमजोर है, इसी वजह से महबूब आलम कमजोर है। कमजोर है। तो कोई मजबूत आदमी दिखाई दे रहा है? मजबूत आदमी कहाँ, मजबूत आदमी होने से तो उसको साइड कर देते हैं। मजबूत आदमी दिखाई नहीं दे, मजबूरी है जो महबूब आलम को वोट देने का हम लोग का। अच्छा, मजबूरी में दे रहे हैं जी। अच्छा जी, तो अगर ओवैसी का कोई आदमी आ जाए तो वो मजबूत रहेगा? ऊपर से जुड़ा हुआ होगा तो मजबूत होगा, अकेले होगा तो मजबूत नहीं होगा। कितना बेहतर आप पाते हैं? पिछले 10-5 सालों में कुछ काम हुआ है? हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। इस बार सरकार बदलना ही है। सरकार पटना में बदलनी है कि बलरामपुर के विधायक को बदलना है? दोनों बदलना है? दोनों ही। अच्छा जी। सब राहुल गांधी। कदवा और बलरामपुर विधानसभा में हवा तो वही बहती है जो पटना और दिल्ली में लोगों को जिंदगी देती है, लेकिन विकास वाली हवा का गुजर शायद यहाँ से नहीं हुआ या होने नहीं दिया गया। तपती हुई धूप में यहाँ के लोगों को ऐसे दरख्त साया देते हैं, राहत देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से राहत का इंतजार है कि खत्म ही नहीं होता। वोट के सवाल पर महागठबंधन की बात ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ के लोग अपने हिस्से का सूरज मांग रहे हैं। ऊंची इमारतों में मका मेरा गिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। बलरामपुर से कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।